हेलो हेलो लाजो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो लाजो। हेलो लाजो। फोन में ही कोई प्रॉब्लम है। हेलो लाजो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो लाजो। फोन फोन कट गया। प्रॉब्लम क्या है इसकी? अरे बात नहीं करनी तो सीधा सीधा मुंह पे बोले। अवॉइड करने का क्या मतलब बनता है? लाजो, लाजो, माँ इंतजार कर रही होगी ना बुआ, हम फिर कभी आएंगे, ठीक है? अरे लाजो सुन तो। लाजो के ससुरा में सब कुछ ठीक है ना? दामाद बबुआ जी के साथ कोनो झगड़ा लड़ाई नहीं न की है? शादी तोड़ना ना तोड़ना हमारे हाथ में है लाजो। हम अगर नहीं चाहे तो कोई ये शादी तोड़ नहीं सकता। पता है, एक अनोखी पीस हो तो लाजवंती, द वन एंड ओनली लाजो। I'm really very sorry। वो मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। सॉरी। तुमने मुझे माफ कर दिया, राइट? हेलो हेलो लाजो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो लाजो। हेलो लाजो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो लाजो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो लाजो। हेलो लाजो, लाजो आवाज आ रही है मेरी? हेलो लाजो। हेलो लाजो, आवाज आ रही है मेरी? लाजो, कैन यू हियर मी? छाया दी, छाया दी,
छाया दी, अरे ये क्या दिया आपने मुझे बना के? मैंने आपसे प्रोटीन शेक मांगा था ना। भैया हमने तो वही वाला पाउडर डाला था जो लाजो भाभी डालती थी। कुछ गड़बड़ है क्या? चीनी मिला रखी है आपने इसमें। किसने बोला आपको प्रोटीन शेक में चीनी डालते? भैया वो क्या है ना, ये वाला शेक हमेशा लाजो भाभी बनाती थी आपके लिए, तो हमें पता नहीं था कि चीनी नहीं डालनी इसमें। छाया दी, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपसे पूछो, कृष्णा से पूछो, सबका एक जवाब है, सब लाजो पे डाल देते हैं। अरे कभी कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी सामान नहीं मिलता, कभी प्रोटीन शेक में चीनी। आप लोग का मतलब है अगर लाजो चली गई यानी मेरा इस घर में कोई काम ठीक तरह नहीं होगा ना? सॉरी भैया, पर इतने दिनों से लाजो भाभी आपका सारा काम संभाल रही थी ना, तो हमें। Will you stop this? लाजो का ये अच्छा बहाना ढूंढ लिया तुम लोगों ने। लाजो के आने से पहले तुम ही लोग संभालते थे ना सब कुछ, अब अचानक से सब कुछ भूल गए। Come with me, मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर मत भूलना। अरे लाजो की माई, एक कप चाय लाओ तनी अदरक वाली। 75 बार बोलेंगे काहे की बतिया, लीजिए ना। अरे ले आई। जब देखो तब कुछ ना कुछ खोल के बैठ जाएंगे, कभी साइकिल कभी रेडियो। घर का सुध कब लेंगे कि का हो रहा है का नहीं। क्या हो गया जी घर को? आप आज दिल्ली चले जाइए। दिल्ली? काहे? क्या हो गया? दिल्ली काहे भेज रहे हमको सवेरे सवेरे? लाजो के ससुरा में ना हमको लग रहा है कि कुछ हुआ है लाजो और दामाद बबुआ जी के बीच में। ऐसा ना हमारी छोटी इंद्री बोल रही है। ओ अच्छा अच्छा, छठी इंद्री बोल रही है। कुछ बोलते बस हंस देते। माई है हम, अगर कुछ नहीं है तो काहे नहीं गई छोटकी समधी जी के साथ लाजो वापस? अरे सरस्वती ना, तुम्हारी बस यह समस्या है, छोटी छोटी बात पे बस घबराई लगती हो। सब ठीक है वहाँ? सब ठीक है, वो तो ठीक है, बाकी इस बार लाजो खुश नहीं है। पिछले फेरा में आई थी, इतना खुश थी, बार बार दामाद बबुआ जी का नाम लेती थी, होने पे लगी रहती थी बतियाने के लिए। बाकी ये बार तो ऐसा कुछ नहीं है, न नाम लेती है न फोने पे बतियाती है। अरे नहीं सरस्वती, ये सब तुम्हारे मन की शंका है। सब ठीक है वहाँ पे, और भोले बाबा की कृपा रहेगी ना तो सब आगे भी ठीक है रहेगा। आपके मुंह में ना जी घी शक्कर। सच्ची बोले ना, हम यही चाहते हैं बस। सुनो, इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन बाद बउआ जी जौन है ना, यह गांव में दिखाई देंगे हमरे घर में। हमने लाजो को वापस ले जाने के लिए शहर में। अरे कुछ दिन जब यहाँ है घर में तो हंसी खुशी रहो, वो खाने पीने दो, खेलने वेलने दो। अरे आप तो खुश हो जाओ। नाश्ते में पूरी भाजी बनाए लाएं। अरे वाह वाह, ले आओ बिटिया, ले आओ, जल्दी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। लेकिन पहले ही बताइए हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे आप दोनों? हाँ, तुम्हारे बारे में? अरे हाँ, ये तुम्हारी माई है ना लाजो, ये कह रही थी कि लाजो जो है यहाँ इतने दिन से काहे रुकी हुई है और काहे नहीं जा रही है। अब तुम बताओ, बात कर लो। एक काम करते हैं माई, तुम चाहती हो ना तो हम एक काम करते हैं, पूरा बिस्तर बांध के ना यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हाँ जा रहे हैं। अरे 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 बिल्कुल, अरे लाजो क्या कर रही है रे? हमारा ही ना घर है जी, जब ले मन करेगा तब ले रहो। हमको तो बस तुम्हारा खुशी चाहिए। तो कान खोल के सुन लो, हम ना बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश। और हमें ये खुशी तब बढ़ेगी जब माई हमको ना भुना हुआ बैंगन का भरता बना के खिलाएगी। बाबूजी जब से आए हैं ना, अचार डाली है ना, तब से हमको चखाई भी नहीं है। अरे काहे? कटहल का सब्जी बना के खिलाई है, ना बथुआ का पराठा। तो बहुत गलत बात है भाई। हम सब बना के खिला देंगे। बाकी एक बात बताओ हमको, वहाँ ससुरा में खाना दाना नहीं मिलता था, आगे फरमाइश शुरू हो गई। हाँ? माई, खाना तो हमको वहाँ पर बहुत सारा मिलता था, लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं मिलता है ना। आए हो दादा, डिस्पेंसरी जाना है हमको, बहुत सारा काम है। मैंने
कहा हो रहा है सोन बरसा में, एक के बाद एक ना लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बाबूजी, माई, जब तक हम ये सारा काम नहीं निपटा लेते ना, हम नहीं जाने वाले यहाँ से। हाँ 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 बिटिया हाँ। अरे सरस्वती, अब देख आ रही है। अरे जल्दी से बनाओ बथुआ का पराठा, नहीं तो बिटिया हमारी जो है ना प्रस्थान कर जाएगी। तुम क्यों उदास होते हो? तुम्हें तो पता है मैडम जी का स्वभाव। कृष्णा भैया, मैडम जी की वजह से उदास नहीं हो रहे, हमें तो लाजो भाभी की याद आ रही है। घर की बहू घर से चली गई, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता है, जाने से पहले मुझे एक रेनकोट दे के गई थी। कहने लगी, छाता उठाओगे तो एक हाथ से सामान कैसे उठाओगे। सचमुच लक्ष्मी थी लाजो भाभी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये महफिल किस खुशी में जमा के बैठे हो तुम लोग? अपना अपना काम करो सब। ओह गॉड, इतना थक गई हूँ आज मैं। पूरे 4 घंटे खड़ी रही हूँ। सामने खड़े होकर सारे रूम्स नीट एंड क्लीन करवाए हैं मैंने। कमरे तो पहले भी गंदे होते थे मैडम जी, लेकिन लाजो भाभी घर के सारे काम इतनी जल्दी निपटा देती थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था कि घर के काम कैसे खत्म हो गए। थैंक यू। पापा, आओ ना। लाजो भाभी जरूर आएंगी और हो सकता है कि वो छोटे साहब के साथ ही आ जाए। रख दो। गुंजा, कैसी है तू? अच्छी पापा। हाय निखिल। आपके पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू, बजरंगी हलवाई के। अरे वाह, मुझे याद था। अरे ये भी कोई भूलने वाली बात है? बाबा कैसे? ठीक है। और अनु? जिस हाल में है कोशिश कर रही है खुश रहने की। अरे निखिल। जी चाचू। पता नहीं लाजो ने तुझे बताया कि नहीं बताया, लेकिन वो 5-6 दिन गांव में ही रुकने वाली है। तो मैंने उससे कहा कि जब आने का मन करे तब बता देना फोन करके, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। साहब, लाजो भाभी कैसी है? हाँ पापा, कैसी है वो? हाँ ठीक ही है, वो अपने परिवार के साथ है वो। पापा, लाजो ने आपको बताया नहीं? किस बारे में? वो कभी वापस नहीं आएगी पापा। What? हाँ पापा। निखिल, ये गुंजा क्या कह रही है? सही कह रही है चाचू, लाजो चली गई हमेशा के लिए। तेरा झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या उसके साथ? हाँ चाचू, हुआ था मेरा उसके साथ झगड़ा, पर सबका झगड़ा होता है। और कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ मेरा उससे कि वो घर छोड़ के चली जाए, और ना ही मैंने उसे बोला था जाने को। लाजो अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के गई है चाचू। लाजो दीदी बहुत चल रहा है। क्या हो गया? कैसे चला दिए? रुको।
अरे ऐसे रो मत, हम है ना, रुको दवाई लगा देते हैं, ये मलहम लगा देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे रो मत जावेद, हम है ना, हम तुमको ये दवा लगा रहे हैं, आराम मिल जाएगा। बहादुर हो ना तुम, काहे रो रहे हो? हाँ इतने दर्द में और ऊपर से काम कर रही हूँ। जब तक ये ठीक ना हो जाए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। राइट? अरे इतने सारे मरीज, लगता है सब लोग एक साथ बीमार हो गए क्या? अरे लाजो, वो सर दर्द वाला बाम देना जो तुमने बनाया था। लाजो, वो सर दर्द वाला बाम देना जो तुमने बनाया था। लो ये दवा, दिन में ना 2 बखत लगा देना, ठीक हो जाओगे। हाँ वो दवा बोले थे ना, लेके आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये गंगा को कल से बहुत तेज बुखार है। अरे क्या देखें? अरे बुखार बहुत तेज है। अरे ये रैशेस भी है, यहाँ भी है, गले में भी रैशेस है इसके। बदन तप रहा है, बहुत तप रहा है। वो देखें उसमें तो नहीं। डॉक्टर काका, ये मलहम मंगाए थे ना? कहाँ ध्यान है लाजो तुम्हारा? ध्यान से देखो, यही मल्लम मंगाया था। मैं हो दादा, गलत लेकर आ गए। 1 मिनट। इतना दिन के बाद तो आई है हमारी बिटिया ससुराल से, और आते ही बीमार पड़ गई। कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या जवाब देंगे एक के साथ ससुर का? अरे चिंता मत कीजिए, दवा दे दी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी गंगा। और फिर भी ना ठीक हो तो कल फिर से दिखा दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम। चलो बिटिया। ये लीजिए डॉक्टर काका। क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसके शरीर पे रैशेस को देखा? शंभू काका के शरीर पे भी ऐसे ही रैशेस थे और तेज बुखार था। 4 दिन में 3 मौतें हो गई इस गांव में। सबको वही रैशेस और तेज बुखार। समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी हो गई है। चाय लेकर आए आपके लिए? नहीं नहीं, रहने दो। क्या बात, सब ठीक तो है ना? चिंता हो रही है हमको। एक तो ये बीमारी फैल रहा है, ऊपर से कोनो तोड़ भी नहीं। मेरे पास कोनो इलाज नहीं है डॉक्टर काका का। राजो, हम जानते हैं कि तुम बहुत तेज और होशियार हो, लेकिन हम भी तुम्हारे काका हैं। तुमसे ज्ञान में और अनुभव में ज्यादा है। तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि ना तो हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और ना लोगों के बारे में। डॉक्टर काका, ये देखो 7 बजने वाला है और कितना अंधेरा भी हो गया है। मैंने कहा था कि हम जल्दी घर आ जाए, तो हम चलते हैं, ठीक है? तुमसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। क्या हो क्या रहा है इस घर में? लाजो घर छोड़ के चली गई और किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लाजो अपनी मर्जी से गई है सम्राट। तो कोई उसे वापस लाने भी तो जा सकता है ना? क्यों जाए? किस लिए? इस घर की बहू है वो। ओह कम ऑन सम्राट, हम सब जानते हैं कि ये शादी कैसे हुई और किन सर्कमस्टांसेस में हुई। पर तुम्हें अपने भतीजे की नहीं, उस लड़की की चिंता है। हाँ, उस लड़की की चिंता हो रही है, क्योंकि बरखा वो भी तो एक इंसान ही है। और जिन सर्कमस्टांसेस की तुम बात कर रही हो, जिसमें लाजो और निखिल की शादी हुई थी, वो शादी निखिल की मर्जी से हुई थी। माना के डिसीजन निखिल का था, पर उसे फोर्स किया गया था। किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था। किया गया था सम्राट, बाबूजी ने उसे फोर्स किया था, उसका ब्रेन वॉश किया था, कि उसे मजबूर किया था ये शादी करने के लिए।
आई एग्री कि मैं लाजो के बारे में नहीं सोच रही। आई एग्री, पर क्यों सोचूं? जब निखिल की शादी हो रही थी तो निखिल के बारे में किसी ने सोचा था? बाबूजी ने सोचा? लाजो के घर वालों ने सोचा? आपको दिखाई नहीं देता सम्राट कि इस शादी की वजह से लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है? उसकी किसी को फिक्र नहीं है और वो इस लड़की के चक्कर में फंस गया। क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग ओके? जब दो बड़े बातें कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं आना चाहिए। जाओ तुम यहां से। इस लड़की ईशाना, निखिल अगर ईशाना जैसी लड़की को भी शादी करके लाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लाजो कोई तालमेल ही नहीं है। ओके, माना कि निखिल और लाजो का कोई तालमेल नहीं, ये भी माना कि ये शादी नहीं, लेकिन लाजो का इस घर में रहना ना रहने के बराबर था। अरे वो बेचारी पड़ी रहती थी ना गेस्ट रूम में, रही रहती वहां पे। अलग अलग कमरों में रहना शादी कहलाती है? फोर्सफुली एक छत के नीचे रहना शादी नहीं होती सम्राट। एक बात पूछूं बरखा, तुम्हें लाजो से प्रॉब्लम है या निखिल की वाइफ से? दोनों से। मैं लाजो को ना तो निखिल की बीवी के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ और ना ही इस घर की बहू के रूप में।